नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में आज कई आयोजन होने हैं और वीर बाल दिवस के मौके पर भी आयोजन किए जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल हुए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहा है और सीएम ने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। साहिबजादों की याद में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, प्रदर्शनी लगाई गई थी। उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है सीएम विष्णुदेव साय ने। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है सीएम विष्णुदेव साय ने। और एक तरफ आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, जब जो विष्णुदेव साय हैं वो पहुंचे और फिलहाल वो बैठे हुए हैं। प्रदर्शनी जो है साहिबजादों की याद में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उससे उन्होंने देखा है। बाल दिवस के मौके पर वो गुरुद्वारे पहुंचे। वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। सीएम ने दरबार साहिब में माथा टेका और इस दौरान सिख समाज के लोग भी मौजूद रहे। तो गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वीर बाल दिवस इसे लेकर अलग अलग जगहों पर आयोजन, और ये सीधी तस्वीरें वीर बाल दिवस के मौके पर छोटे बच्चों के द्वारा शब्द कीर्तन। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा पहुंचे और सीएम साय वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम ने दरबार साहिब में मत्था टेका था। इस दौरान सिख समाज के लोग भी मौजूद रहे थे। ऐसे दोनों साहबजादे की शहादत को आज हम लोग यहाँ पर नमन करने आए थे और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह से आशीष मांगने आए थे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, समृद्धि हो और एक भयमुक्त। और इधर डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर के दयाल बंद स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। वीर बाल दिवस के मौके पर उन्होंने मत्था टेका, साथ ही देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। तो अलग अलग जगहों पर आयोजन, और इसी कड़ी में बिलासपुर के दयाल बंद गुरुद्वारे पहुंचे अरुण साव। गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव दयाल बंद गुरुद्वारे पहुंचे थे। वीर बाल दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। आज पूरा देश साहबजादों के बलिदान को वीर बाल दिवस के रूप में मनाती है ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके, और इसलिए आज के अवसर पर गुरुद्वारा में आकर मत्था टेका हम सब लोगों ने। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा जल्द हो सकता है। न्यूज 18 के पास मंत्रियों के विभागों की संभावित सूची है। तो सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है। सीएम विष्णुदेव साय, चूंकि मंत्रिमंडल का आकार यहां छोटा होता है 15% के लिहाज से, तो सीएम विष्णुदेव साय अपने पास जनसंपर्क, वित्त, सामान्य प्रशासन रख सकते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव को मिल सकता है गृह और जेल विभाग। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अरुण साव को मिलने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। जब वो अध्यक्ष बने थे तो बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की थी छत्तीसगढ़ में। क्या ये उसी का इनाम है, क्या ये उसी का पुरस्कार है, देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा विजय शर्मा धर्म, संस्कृति, पर्यटन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है।
विभागों का बंटवारा के आगे क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे हैं। नीचे हम जानकारी किससे क्या मिल सकता है, किसका पोर्टफोलियो कितना पावरफुल। श्याम बिहारी जायसवाल को कृषि मंत्रालय मिलने की संभावना है। लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग मिल सकता है। लखन देवांगन को शहर एवं नगरीय प्रशासन मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी सौंप सकती है। रामविचार नेताम पंचायत विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। केदार कश्यप को आदिम जाति कल्याण विभाग का जिम्मा मिल सकता है। ओपी चौधरी बेहद महत्वपूर्ण नाम, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं टंगराम वर्मा की बात करें तो इनको स्कूल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। ब्रज मोहन अग्रवाल ये सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, इनको पीडब्ल्यूडी या कृषि मंत्रालय महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी बीजेपी इनको दे सकती है। जैसा कि खबरें हैं कि जो वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उन्हें बड़े विभाग दिए जा सकते हैं। दयालदास बघेल SC ST OBC कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। ये अलग अलग विभाग, किससे कौन सा विभाग मिल सकता है ये अभी कुछ समय में तय होगा। विभागों का बंटवारा होगा और न्यूज 18 आपको वो संभावित लिस्ट बता रहा है किसका पोर्टफोलियो कितना पावरफुल। तो विभागों का बंटवारा जल्द हो सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग सबसे छोटे मंत्री के तौर पर यह नाम दर्ज हो जाएगा, तकरीबन 31 साल। किसे क्या मिल सकता है, एक तरफ वो पोर्टफोलियो भी हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव गृह और जेल विभाग संभाल सकते हैं। कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती, वो भी तब जबकि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर रही है। निश्चित तौर पर कई बड़े नाम हैं, कई बड़े विभाग हैं, किसको क्या मिलेगा देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी समीकरण साधने हैं, सभी फैक्टर्स पर काम करना है बीजेपी को। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। और जैसे कि सीनियर लीडर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी संभावना है। ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, इनको पीडब्ल्यूडी या कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रामविचार नेताम पंचायत विभाग संभाल सकते हैं। ओपी चौधरी का नाम भी है जो कि उच्च शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। केदार कश्यप आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो विभागों का बंटवारा, ओपी चौधरी उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय, ये वो महकमा है जो पिछली सरकार में TS सिंहदेव, TS बाबा के पास था। स्कूल शिक्षा विभाग टंकराम वर्मा पहली बार के मंत्री। ब्रजमोहन अग्रवाल का दावर नेता है, मोहन भैया के तौर पर जाने जाते हैं। पीडब्ल्यूडी या कृषि मिल सकता है, इनके पास पहले भी ये पोर्टफोलियो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जल्द होगा विभागों का बंटवारा। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। आकाश, पोर्टफोलियो पर नजर, और ये बेहद महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बेहद है, क्योंकि मंत्री मंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्री शपथ ले लिए, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक बटा नहीं था। इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन ये देख रहा था कि किसको जिम्मेदारी, कौन सा मंत्रालय देखना है। तो ये तमाम जो मंथन है वो केंद्र में चल रहा था। और सीएम भी दिल्ली गए थे, लगातार गृह मंत्री से चर्चा किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा किए, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। इसके बाद कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो पर फैसला आज हो जाएगा। आज संभवतः सभी मंत्री को है जो वो बढ़ जाएगा उनका विभाग। जैसे कि कहा जा रहा है कि विष्णु देव साय मुख्यमंत्री जो है स्वयं ही जनसंपर्क और वित्त मंत्रालय रखेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साय को गृह मंत्रालय मिल सकता है, विजय शर्मा को धर्मस्व विभाग मिल सकता है, पर्यटन उनको मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसके साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल, ये परंपरा रही है कि जो वित्त है वो मुख्यमंत्री ही संभालते आए जी बिल्कुल आकाश। और जब विभागों के बंटवारे होते हैं तो एक विभाग की काफी चर्चा होती है, वो होता है गृह विभाग। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अरुण साव का नाम चल रहा है कि गृह विभाग अरुण साव को मिल सकता है। इसे हम किस तरीके से देखें? जब वो अध्यक्ष बने तो बम्पर जीत बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में हासिल की। क्या इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में बीजेपी एक और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है उनको? डिप्टी सीएम तो है ही, क्योंकि आकाश
जी बिल्कुल, देखिए जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके जिम्मे थी कि कहीं ना कहीं चुनाव जिताना और बहुमत से भाजपा को विजयी दिलाना, और उसमें कामयाब हुए। लगातार युद्ध स्तर पर जो प्रचार चला, संगठन को एकजुट करके भाजपा को बहुमत दिलाई, जीत दिलाई, तो एक बड़ा मतलब उनका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। ऐसे में कई वो सीएम की रेस में भी थे। हालांकि विष्णुदेव साय पर जो है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका की उनकी बात चल रही थी, डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया। तो जो जेल विभाग है, गृह मंत्रालय है, वो उन्हें मिल सकता है, संभावनाएं जताई जा रही है संगठन के द्वारा। इसके साथ ही जो सबसे वरिष्ठ पूर्व में मंत्री रहे हैं, 8 बार के विधायक हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनको आकाश बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमें रुक करना होगा नर्मदापुरम का, जहां इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। नर्मदापुरम में एक बैंक में आग लग गई है। सुहागपुर स्टेट बैंक में आग लग गई है। बड़ी खबर नर्मदापुरम से आपको बता रहे हैं। सुहागपुर के स्टेट बैंक में आग लगी है। आग से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। हालांकि आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता है आग पर काबू पाना। नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुहागपुर स्टेट बैंक में आग लग गई। बिल्कुल, और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी विस्तार से दें? जी, सुहागपुर के स्टेट बैंक में आज सुबह अचानक तकनीकी खराबी आने के बाद जनरेटर में आग लग गई थी और उस आग से अफरा तफरी का माहौल मच गया था। चूंकि रिहायशी इलाका है तो जो बैंक कर्मी है उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई और फिलहाल काबू पा लिया गया है और कोई किसी प्रकार के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बिल्कुल, क्या जानकारी है शैलेंद्र? क्या आग पर काबू पा लिया गया है अभी तक? कितनी भीषण ये आग थी? कितना नुकसान हो गया है? जी, जैसे ही आग लगी थी बैंक कर्मियों ने नगर परिषद को इन्फॉर्म किया था, वहां से फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि जनरेटर सेट जो है वो बैंक परिसर के बाहर था, इसलिए फिलहाल कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। जी जी, ये बात सही है, लेकिन ये अच्छी बात है शैलेंद्र की किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। पर चूंकि रिहायशी इलाका है, और दूसरी बात, जब भी बैंक में लगती है आग तब सवाल का जो धुआं है वो सबसे ज्यादा उठता है, क्योंकि बैंक में रिकॉर्ड इस तरह के होते हैं, बैंक में कैश इस तरह का होता है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। नर्मदापुरम में बैंक में आग लग गई। आप हमारे साथ बने रहिएगा शैलेंद्र। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। शैलेंद्र ने जैसे जानकारी दी, जनरेटर ऑन किया गया। जनरेटर ऑन करने के बाद आग लगने की घटना हुई। हालांकि बहुत तेजी से इस पर काम किया गया और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बता रहा है और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। जल्द ही फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंच गई होगी, तत्काल तुरंत कार्रवाई हुई। शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पर जैसे ही बैंक खुली थी जनरेटर सेट ऑन किया गया था। जनरेटर सेट में कोई तकनीकी खराबी आई और धुआं उठने लगा। धुएं का गुबार इतना जबरदस्त था कि बड़ी दुर्घटना की संभावना निश्चित तौर पर बन सकती थी, लेकिन नगर परिषद के कर्मियों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, वो वहां पर आई और आग पर काबू पा लिया गया और फिलहाल स्थिति जो है वो हालात नियंत्रण में है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शैलेंद्र आप। और वैसे भी ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। सुमित जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि बहुत तेजी से एक्शन लिया गया, आग पर काबू पा लिया गया, वक्त रहते फायर फाइटर्स यहां पर पहुंच गए आग पर। अब शैलेंद्र एक बात और कि जनरेटर के इर्द गिर्द ये आग, ऐसा लगता नहीं है कि रिकॉर्ड की कोई या करेंसी की कोई हानि हुई होगी। फिर भी ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभागों के बंटवारे में देरी पर कांग्रेस कई बार बीजेपी पर हमला बोल चुकी है। इस पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दरअसल लगातार वार पलटवार के सिलसिले, बीजेपी में इस तरह की बात नहीं होती, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी होती है, बीजेपी में इस तरह की कोई बात नहीं होती। जल्दी विभागों की घोषणा कर दी जाएगी। दूसरे राज्य में भी यही स्थिति है, एक साथ घोषणा हो सकती है। ये सब साफ की है रामविचार नेताम ने। गुटबाजी कांग्रेस में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कहीं पे कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो पद का दायित्व दिया जाता है तो दायित्व मिला है, बहुत जल्द उसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट का घोषणा कर दिया जाएगा और हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उसका पूरा हम सब निर्वाह करेंगे।
विभागों के बैठक है, पूरे देश भर में, बाकी राज्यों में भी है, वहाँ भी सब एक साथ घोषणा होने की संभावना है। निश्चित है, देखिए सरगुजा संभाग के 14 के 14 सीटें जब सरगुजा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को की झोली में रखा, तो उसी प्रकार से हमारा शीर्ष नेतृत्व ने भी सरगुजा वासियों का आगे बढ़ करके उनके मान सम्मान के रक्षा के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की बेहतरी के लिए 3 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जैसे पद भी सरगुजा संभाग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की, जिनका बयान चर्चाओं में है। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसे उपजाऊ बना दूंगा मैं। तो श्याम बिहारी ने कहा है कि कोई भी मंत्रालय ना अच्छा है ना कमजोर, सभी मंत्रालय अच्छे हैं, बस काम करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले ही बोला हूं कि मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय ना अच्छा है ना कमजोर है, सारे मंत्रालय अच्छे हैं, उसमें काम करने की जो क्षमता है, और आप लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं निश्चित रूप से किसी भी मंत्रालय को संभालने का इच्छा है। कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसको अच्छा से अच्छा बनाकर उसमें काम कर। वैसे आपकी इच्छा क्या है कि कौन सा मंत्रालय मिले जिसमें ज्यादा अच्छा बेहतर कर पाऊं? मैं तो किसान का बेटा हूं, जब चट्टान में हल चलाकर फसल पैदा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसको उपजाऊ बना देंगे, और वो अच्छे से वो उसकी पहचान एक अच्छे मंत्रालय के रूप में। और इधर सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाने पर बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पायलट को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाने का कोई असर नहीं होगा। जब कुमारी शैलजा आई थी तब मैंने कहा था कि आपके आने में लेट हुआ है, उनके आने से कांग्रेस बिखर गई थी, भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई थी। पायलट के आने से कांग्रेस में कुछ नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से शैलजा जी आई थे उस समय मैंने कहा था कि शैलजा जी आपके आने में लेट हुआ है, क्योंकि अब आपके करने के लिए कुछ है नहीं। और सही में आप देखो तो उनके आने के बाद में कांग्रेस इतनी बिखर गई थी, भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई थी कि उनके कुछ करने के लिए था नहीं। लेकिन उनके बदलने से और पायलट जी के आने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कुछ हो। पहला परीक्षा उनका लोकसभा का चुनाव होगा, और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि इस बार हम 11 के 11 लोकसभा जीतेंगे। कांग्रेस प्रभारी किसी को बना ले, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किसी को बना ले, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ है नहीं। वहीं कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने किसानों को बोनस दिए जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से धोखा देने का काम फिर से शुरू कर दिया है। वादा किया था 2 साल का बोनस देंगे, लेकिन किसानों को जो कल बोनस दिया गया वो सिर्फ 1 साल का ही बोनस दिया गया। इसके अलावा जो किसान मृतक हो गए थे उनके परिजनों को भी बोनस का लाभ नहीं मिला है। जिन किसानों के यहाँ बंटवारा हो गया था उन भाइयों को भी बोनस का लाभ नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर जो किसानों को बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई है वो पूरी तरीके से भ्रामक को किसानों, आधे अधूरे किसानों को ही लाभ मिला है। इसके अलावा कुछ फर्जी लोगों को ही बोनस का लाभ देने का काम किया गया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया। कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी, लेकिन कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब इन्होंने अपनी सरकार बनाई और जब इन्होंने कहा था कि हम किसानों को पैसा देंगे बोनस के रूप में, वह पैसा झुला झुला करके 4-4 साल में वो देते थे। उस समय इनको ब्याज का ख्याल नहीं आया किसानों को। और दूसरी बात, जिस बोनस की राशि को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, इस बोनस की राशि के लिए भी इन्होंने गंगा जल छू करके कसम खाया था कि हमारी सरकार आने पर ये हम पैसा देंगे, लेकिन उसका क्या हुआ? इसलिए कटघरे पर कांग्रेस की सरकार। महासमुंद से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सरायपाली नगर पालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यहां कांग्रेस के हैं नगरपालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। अमृत पटेल के पक्ष में सिर्फ 3 मत पड़े हैं, वहीं भाजपा के पक्ष में 12 मत। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बीजेपी के 4 पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। पार्षदों ने अध्यक्ष पर पेंशन, आवास, परिवार सहायता, श्रद्धांजलि योजना का
लोगों को लाभ नहीं देने के आरोप लगाए थे। पालिका परिषद सरायपाली में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसमें सभी निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में 15 सदस्यीय जो निर्वाचित पार्षद है उनकी उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसकी कार्यवाही संपन्न हुई। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के प्रावधानों के तहत पारित घोषित हुआ है, अतः अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। और इधर अंबिकापुर में हुआ है सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है और मौके पर ही 2 नाबालिग लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है। ग्राम भटको के ये किशोर रहने वाले थे, बाइक पर जा रहे थे, तभी ट्रक ने इन्हें रौंदा और फरार हो गया। वहीं जांजगीर चांपा में हत्या से सनसनी फैल गई। भारत माला रोड पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हत्या कर दी गई है, पत्थर से कुचलकर। हत्या करके आरोपी फरार हो गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मृतक की पहचान ढेका बिलासपुर के रहने वाले पंकज शास्त्री के रूप में हुई है। पत्थर से कुचलकर ऑटो ड्राइवर की हत्या के बाद आरोपी फरार। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।